Hello everyone, all are welcome in 6th standard। आप सभी का शरण स्कूल की तरफ से स्वागत है। मैं सुप्रिया टीचर, हिंदी टीचर 6th स्टैंडर्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के ज़रिए हम अपनी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम अपना पहला लेसन छठी कक्षा का शुरू करते हैं। हमारा पहला लेसन है, पाठ है मेला। आपको करना क्या है, मेले के चित्र में आपको निरीक्षण करना है और समझना है। तो इसीलिए कहा है निरीक्षण कीजिए और समझिए। हमारा उद्देश्य है इस पाठ को पढ़ने का विद्यार्थियों में निरीक्षण क्षमता को बढ़ाना। आप में निरीक्षण क्षमता को यानी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाने के लिए ये पाठ दिया गया है। आप चित्र का निरीक्षण करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका चित्र, पहला पाठ मेला। अब मैं इसे जूम कर रही हूँ, आप ध्यान से इसका निरीक्षण करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ, ध्यान से आप इसका निरीक्षण करें। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएंगे। कौन कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर मेला ये चित्र दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं। कितने झूले दिखाई दे रहे हैं, कोई बता सकता है? मन में सोचिए, निरीक्षण कीजिए। हाँ, यहाँ पर 2 झूले दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये एक झूला और ये दूसरा झूला। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बाईं तरफ सुरक्षा चौकी, यहाँ पर बाईं तरफ आपको सुरक्षा चौकी दिखाई दे रही है। जहाँ पर कौन बैठा है? हाँ, ये पुलिस का एक आदमी बैठा है। यहाँ पर रक्षा करने के लिए, बच्चों के और लोगों की रक्षा के लिए पुलिस का एक आदमी बैठा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कुछ लोग बेच रहे हैं कुछ चीज़ें। आप देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से। यहाँ पर बाईं तरफ एक महिला क्या बेच रही है, ध्यान से देखिए। वो खिलौने बेच रही है। यहाँ पर एक जो पुरुष है वह कुछ खाने की वस्तु है। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया देखते ही। ये देखिए यहाँ पर वो भेल, कचौड़ी, पानी पूरी के बेच रहा है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो निशानेबाजी करवा रहा है। यहाँ पर निशानेबाजी के गुब्बारों पर निशाने लगाना और उसमें निशाना लगाकर अपना एंटरटेनमेंट करना, उस पर निशाना लगाना। जैसे हम मेले में जाते हैं, 10 रुपये में 5 मौके हमें मिलते हैं, तो हम उस पर निशाने के लगाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बच्चे
जो रिंग होती है, आप गए होंगे मेले में देखने के लिए, वो रिंग किस तरह से उन वस्तुओं पे डालते हैं और वो वस्तु हमारी हो जाती है। उन रिंग को भी हमें ख़रीदना पड़ता है। 10 रुपये में 5 रिंग मिलती है हमें, और हम उन रिंग को उन वस्तुओं पर फेंकते हैं और वह वस्तु हमारी हो जाती है। यहाँ पर देखिए राइट में क्या लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ। इसका मतलब है हर एक बूंद पानी की बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनमोल है, और बिना पानी के तो हम जी ही नहीं सकते। तो पानी बचाना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। साथ में देखेंगे बहुत सारे, अगर मैं नीचे यहाँ पर जूम करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक गुब्बारे वाला भी खड़ा है। उसके बाद वो एक लड़की गुब्बारा ख़रीद रही है। यहाँ पर चूड़ी वाली है, दाईं तरफ चूड़ी वाली है, चूड़ी बेच रही हैं। एक जो आदमी है वो तुतारी लेकर यहाँ पर खड़ा है, गुब्बारे वाला खड़ा है। कुछ औरतें, एक औरत चूड़ियाँ बेच रही हैं। फिर कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ में आए हैं, कुछ अपने दादा दादी के साथ आए हैं, कुछ एक कुत्ते को भी ले आए हैं, अपने घर के सदस्य कुत्ते को भी लाए हैं। देखना चाहेंगे? ये देखिए, यहाँ पर दिखा आपको कुत्ता, बाईं तरफ, ये नीचे की तरफ कुत्ता भी है, क्योंकि कुत्ता हमारा सबसे वफ़ादार सदस्य होता है घर का, और वफ़ादार प्राणी है। तो उन्होंने अपने कुत्ते को भी बड़े प्यार से लेकर आए हैं। सभी अपने माता पिता के साथ बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कोई खा पी रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको किसी की मदद चाहिए, अगर आपका कोई बटुआ खो जाए, अगर आपको आपके पैसे भरे बटुए खो जाए, तो आप किसकी सहायता लेंगे? आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखें और इसका उत्तर मुझे दें। ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही। दाईं तरफ आपको दिखाएगा सहायता कक्ष। ये है सहायता कक्ष, जहाँ पर आप मदद के लिए जा सकते हैं। अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं और वो खो जाते हैं, तो उसके लिए मदद के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। वो अनाउंसमेंट करेंगे कि बच्चा इस घर का खो गया है और आप सहायता ले सकते हैं। अगर मेले में आग लग जाए तो उसकी क्या व्यवस्था है कि आग अगर गलती से लग जाए, एक्सीडेंटली लग जाए, तो आग बुझाने के लिए क्या है? बिल्कुल लाल रंग की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो है दमकल की गाड़ियाँ, वो है फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाने में मदद करती हैं और वो वहाँ पर रेडी खड़ी हैं। सुरक्षा चौकी में जब आपके कोई बटुआ खो जाए या पैसे खो जाएं, उसे ढूंढने में मदद करने के लिए, पुलिस को कोई कंप्लेन करने के लिए, या कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए 2 लोगों के बीच में, तो उसे सुलझाने के लिए वहाँ पर सुरक्षा चौकी दी गई है, जो पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर एक छोटा सा कूड़ादान दिखाई दे रहा है। कूड़ादान किस लिए? बिल्कुल सही, कोई जो भी कचरा हम वहाँ पर खाएंगे पिएंगे, वो कचरा कागज़ उस कूड़ेदान में डालने के लिए है। कूड़ादान यानी कचरा पेटी। तो इस तरह से आज हमने मेला, इस लेसन को पूरी तरह से निरीक्षण किया, इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश की है। अब मैं कुछ आपको चित्र दिखाना चाहूँगी मेले के। जो लोग मेला असली में नहीं देख पाए होंगे, मैं उन्हें कुछ चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े झूले नज़र आ रहे हैं, कितनी सारे राइड्स हैं वहाँ पर। आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी रौनक है, कितनी भीड़ है वहाँ पर। ये देखिए ये बड़े बड़े झूले, कितने सुंदर झूले हैं, इसमें बैठने पर बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर देखिए दुकानें हैं, सुपर सॉफ्टी की आइसक्रीम्स की दुकानें हैं, कितने मज़ेदार दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर देखिए खाने पीने की दुकानें हैं, स्नैक्स की दुकानें हैं, नाश्ते की दुकानें हैं, पॉपकॉर्न की दुकानें दिखाई दे रही हैं,
कुछ कितने बड़े झूले दिखाई दे रहे हैं। एक तो नाव की तरह झूला दिखाई दे रहा है और एक जो ऊपर से नीचे जाने वाला झूला, चक्र डोल जिसको कहा जाता है झूले को हिंदी में, वो वाला झूला भी नज़र आ रहा है ना मज़ेदार। कितना इन पिक्चरों को देखकर हमें ऐसे लग रहा है कि हम वहीं पर पहुंच चुके हैं। इतने दिनों के बाद घर में बैठने के बाद इन चित्रों को देखकर बड़ा मज़ा आया। आशा करती हूँ आपने भी मज़े लिए होंगे और इस पाठ का निरीक्षण करके, चित्र का निरीक्षण करके आप मेला इस बारे में और जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं मैंने उन्हें इन स्लाइड्स पर लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे यह किसका चित्र है, यह मेले का चित्र है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप एक वाक्य में उत्तर देंगे। किन किन चीज़ों की दुकानें लगी हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, मेले में आपकी कोई वस्तु खो जाए तो आप किसकी मदद लेंगे, सहायता कक्ष की, आग लगने से बचाने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है, कौन कौन से खेल सबके लिए बनाए गए हैं, कितने झूले दिखाई दे रहे हैं, बच्चे किनके साथ आए हैं, चूड़ी वाला गुब्बारे वाला की तरह और शब्द बताइए। जैसे धोबी वाला, स्त्री वाला, इस तरह से आप और शब्द बनाकर लिखेंगे। इन सारे उत्तरों को आपको एक कॉपी में, एक वाक्य में लिखना है। साथ ही बच्चों एक और बात बताना चाहूँगी कि जो मेले में जो लोग बैठे हैं, जैसे कि गुब्बारे वाला, चूड़ी वाला, इन सब से आपको आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए। कभी भी उन्हें अरे ये दे रहे, वो दे रहे, तू दे रहे, इस तरह की कोई भी बात, अपमानजनक शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो आपसे बड़े हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा अनुभव है जीवन का, और भले ही वो गरीब हैं लेकिन हमें उन्हें सम्मान पूर्वक उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। जब भी आप बात करें आप इस शब्द का उपयोग करके ही बात करें, और जब भी आप कुछ खरीदें तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ उस चीज़ की मांग करें जो आप वहाँ पर ख़रीदने के लिए गए हैं। आप देख ही रहे हैं लॉकडाउन में कितने ही मज़दूर, आपने टीवी में देखे होंगे, कितने ही मज़दूर बिना काम की वजह से गांव लौट गए। आज फिर से व्यापारी उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं उनके काम की वजह से, लेकिन जब उन्हें खाने पीने की ज़रूरत थी तब उन्हें खाना नहीं मिला, इसीलिए वो बेचारे गांव चले गए। आज फिर उन्हीं मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी है और उन्हें बुलाया जा रहा है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको हर एक का सम्मान करना चाहिए और उनसे सम्मानपूर्वक ही बात करें और सम्मान देकर ही उन्हें कोई भी चीज़ आपको मांगनी है, ख़रीदनी है, उनसे मांगें। अब आपकी एक एक्टिविटी है, वो ये है, आपने देखे हुए मेले का अनुभव 20 पंक्तियों में लिखें। इन 20 सेंटेंस यू हैव टू राइट डाउन द एक्सपीरियंस, जब आप मेले में गए थे, योर एक्सपीरियंस। अगर आप नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश, तो मैंने जिन चित्रों को आपको दिखाया है आप उसे देखकर उसकी मदद लेकर मेले पर निबंध लिख सकते हैं, 20 वाक्य लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मुझे ध्यान से सुनने के लिए और चित्र का निरीक्षण करके पाठ को समझने के लिए। फिर से अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।